साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जंतर मंतर पर इस समय कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है। क्या आप जानते हैं? अब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो पता नहीं चलता, लेकिन सोशल मीडिया पर सारी खबरें आ जाती है दोस्तों। मगर एक बहुत बड़ी जानकारी आई है दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कॉकरोच जनता पार्टी को खुली छूट दे दी है। आप बोलेंगे ये तो सरकार ने ठीक नहीं किया, भाई पहले भी यही काम करते थे और इस बार भी वही काम कर रहे हैं। नई जानकारी ये मिल रही है दोस्तों कि जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुली छूट दे दी, ये शाहीन बाग वाली मस्ती शुरू हो गई है। आपके मन में हो सकता है गुस्सा आए कि ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो शाहीन बाग में सब कुछ रोक करके महीनों साल भर तक बैठे रहे, फिर तो सारी चीजें एकदम अस्त व्यस्त हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, यही कहानी है। क्या कमाल किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने, यह समझना जरूरी है कि जैसे ही उन्होंने खुली छूट दी, सारे के सारे कॉकरोच अपने असली रंग में आ गए। जो विद्यार्थियों के नाम पर दोस्तों, एजुकेशन के नाम पर आंदोलन करने जा रहे थे, वहां तो कुछ और ही नजारा लग रहा है, कुछ और ही चीजें मिल रही हैं। ये शाहीन बाग वाली असली मस्ती है। ये बच्चों का धरना प्रदर्शन नहीं है। इसी से जुड़ी कुछ कहानियां मैं आपके सामने एचबी शॉर्ट्स में लेकर के आया हूं। पहले आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये 11वां दिन है आज, और इसमें अब सोनम वांगचुक की भी एंट्री हो चुकी है। बहुत सारे तथाकथित किसान नेता भी आए। उसके बाद सोनम वांगचुक, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक तो वैसे ही लोगों की भीड़ नहीं आ रही थी, तीसरा दिन है इनका भूख हड़ताल का। अब जरा कुछ तस्वीरें देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अमित शाह जी ने कितना बड़ा काम किया। ये पांचजन्य का आप पहले ट्वीट देखिए, और इसमें वीडियो भी आपको दिखाता हूं दोस्तों ट्वीट के साथ ही। आप जरा ध्यान से देखिए, ये हो क्या रहा है। क्या लिखा है? सीजेपी प्रोटेस्ट बना नमाजियों का अड्डा, प्रदर्शन में सनातन का विरोध, इस्लाम का तुष्टीकरण। क्या आपने कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन में पूजा, आरती, मंत्रोच्चार देखा? लेकिन प्रदर्शन स्थल पर एक नमाजी आपको नमाज पढ़ते हुए जरूर दिख जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जो लिखा है यह बात तो सच है ना। कोई आपने आरती वारती देखी क्या? भाई आज ही मंगलवार है और आप समझिए कि 11वां दिन हो गया। आपको लगता है कि वहां कोई मंगलवार को हनुमान जी की आरती हो रही होगी? आप सोचिए जरा, कुछ भी नहीं हो रहा होगा। नमाजियों ने कब्जा कर लिया है दोस्तों, और बहुत सारे ट्वीट्स मैं देख रहा हूं। आप देखिए किस तरीके से यहां पर तुष्टीकरण चल रहा है दोस्तों, इस बात को समझिए। अच्छा, वहां लोगों की भीड़ नहीं जुट रही है। अब क्या करें? पता चला कि नमाजियों ने किस तरीके से लुभाना शुरू किया। आप समझिए, ये भारी संख्या में खाना लाते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो देखिए ध्यान से। भारी भरकम एकदम पतीले में दूध और तमाम चीजें, कि लोगों को यह ना लगे कि भैया वहां भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। भाई ऐसे आंदोलन कब चलते हैं? जब आपके मन में एक भाव उमड़ता है कि नहीं, सरकार का विरोध करो। यहां वो नहीं है, और इसीलिए दोस्तों यहां पर खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। जो मन करे खाइए, पीजिए, मौज कीजिए, लेकिन सिर्फ आंदोलन और धरना स्थल पर पहुंच जाइए। अच्छा, एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों आपको। यहां पर दिन भर में भीड़ नहीं जुटती। अब इन लोगों ने जो काम किया, पता चला कि ये बिरयानी बांटते हैं रात में। ये वीडियो देखिए, तो रात में खाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। दिन भर 100-150 लोग रहते हैं, लेकिन रात होते ही जैसे बिरयानी बढ़ती है, वैसे ही सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। यह सब चल रहा है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा। यहां पर कौन से लोग हैं? आप सोचिए। आप देश में कोई भी बड़ी आपदा उठाकर देख लीजिए, कभी इन लोगों को आपने बिरयानी बांटते देखा है? जरा बताइए। इतनी बड़ी बड़ी आफत आ गई, कहीं आपने देखा है? बस एक शर्त होती है, सिर्फ मोदी योगी का विरोध हो, ये सारे लोग आपको पहुंच जाएंगे, सब मिल जाएंगे। बस मोदी योगी का विरोध होना चाहिए,
और कोई शर्त नहीं है, फिर आपको जरूर ये लोग मिलेंगे। और इसीलिए यहां पर जो कॉकरोच जनता पार्टी जो विद्यार्थियों के नाम पर, नीट के नाम पर जुटे थे, मैं ये अमीश देवगन का पढ़ रहा था, ये साफ साफ कहते हैं कि अब तो यहां आजादी के नारे लग रहे हैं, LGBTQ के अधिकारों की बात हो रही है, नाच गाना चल रहा है। यहां पर प्रदर्शन नहीं चल रहा, बल्कि सत्ता विरोधियों की पार्टी चल रही है। ये वो जेनजी है। और मैं एक आध ट्वीट और देख रहा था दोस्तों, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जेनजी तो गए, अब जेनजी यहां नहीं दिखेंगे, अब तो यहां पर यही लोग दिखेंगे। ये शाहीन बाग वाली मस्ती दिखेगी, शाहीन बाग वाला खाना पीना चल रहा है यहां पे। और ये भी जो है सोनम वांगचुक दोस्तों, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये भी आप समझ लीजिए, जब बिरयानी बट रही है ना, तो इसका दर्द क्या है। अभिजीत दीपके का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, अब देखिए किस दिशा में यह आंदोलन बढ़ रहा है, आपको सब समझ में आ जाएगा। यह अभिजीत दीपके, इनसे एक इंटरव्यू लिया गया, तो इंटरव्यू में क्या कहा जरा सुनिए, मैं पढ़ता हूं। अगर मैं खालिद होता या मुसलमान होता तो अब तक मैं जेल में होता, इसकी मुझे अवेयरनेस है। अब बताइए किस पे आंदोलन चल रहा है? नीट पे चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? विद्यार्थियों के लिए चल रहा है। बात किसकी हो रही है? खालिद की हो रही है कि अगर मैं खालिद होता या मुसलमान होता तो अब तक मैं जेल में होता। अमित शाह ने कहा कि करने दो भाई, ये आंदोलन करने आए ना, जरा पता तो चले कि आंदोलन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब इनसे गर्मी सही नहीं जा रही है, पानी पी के चलेगा नहीं, 5 स्टार का तो आदत है इनकी, और इनको जेल में बंद नहीं कर रहे हैं कि ये पॉपुलर हो जाए। तो इनका दर्द छलक रहा है कि काश ये मुसलमान होते तो सरकार इनको बंद कर लेती। इनके मन में यही धारणा है, और इसीलिए खालिद का नाम लेकर के आ रहे हैं। भाई मैं तो यही कहूंगा, खालिद ने जो काम किया वो अभी तक आप में नहीं दिखा है। सरकार की नजर है, जिस समय खालिद की हरकतें आप में दिख जाएंगी, आप भी सलाखों के पीछे रहेंगे। यही अभिजीत दीपके को कहा जा सकता है। मगर मैं इस समय यही कह सकता हूं दोस्तों कि अमित शाह ने खुली छूट देकर बहुत बढ़िया काम किया। ये जो शाहीन बाग वाली मस्ती है ना, ये अब हमको नजर आ रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।